हेलो फ्रेंड्स। आज अपने बात करते हैं बिवरेजेस के बारे में, फर्मेंटेड बिवरेजेस के बारे में। देखो, बिवरेजेस होता क्या है, कुछ स्पेशल ईस्ट होती है, कुछ स्पेशल ईस्ट होती है। जो स्पेशल ईस्ट होती है वो क्या बनाती है, बिवरेजेस बनाती है। बिवरेजेस बनाती है जैसे जैसे विस्की होगी, वाइन होगी, वोडका होगी। ये कुछ प्रकार की बिवरेजेस ईस्ट से फर्मेंट होकर बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, जिस ईस्ट से अपने ब्रेड बना रहे थे, देखो अपने जिस ईस्ट से ब्रेड बना रहे थे, देखो जिस ईस्ट से अपने ब्रेड बना रहे थे, देखो हम क्या करते थे। एक ईस्ट थी जिसका नाम था सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ये ईस्ट थी। देखो, जब अपने सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट से इसको फर्मेंट करके जब हम ब्रेड्स बना रहे थे, तो उसको अपने ब्रीवर्स ईस्ट बोल रहे थे, बेकर्स ईस्ट बोल रहे थे। सॉरी, क्या बोल रहे थे? बेकर्स ईस्ट बोल रहे थे। हम इसी ईस्ट से, इसी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट से हम क्या बनाते हैं, इसी ईस्ट से हम बिवरेजेस भी बनाते हैं, जिसको अपने बीवर्स ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीवर्स ईस्ट बोलते हैं। देखो, अभी बीवर्स ईस्ट बनती कैसे है? देखो, बीवर्स ईस्ट बनती है, हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। किस चीज को फर्मेंट करते हैं? देखो, जो माल्टेड सीरियल्स जो होते हैं, जो अनाज जो होता है, माल्टेड जो अनाज होता है ना, हम उसको फर्मेंट करते हैं। और उसको फर्मेंट कर कर हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल बनाते हैं। और इसके अंदर ईस्ट का क्या काम आया? देखो, जब हम फर्मेंट करते हैं, जब हम माल्टेड सीरियल को फर्मेंट करते हैं, तो उस फर्मेंट के दौरान हम ईस्ट को यूज करते हैं। वैसे अल्कोहल कैसे बनती है? मेल्टेड सीरियल को फर्मेंट कर अपने इथेनॉल बनाते हैं। और इथेनॉल ही एक प्रकार का क्या होता है? अल्कोहल ही होता है इथेनॉल। देखो, अब हमें अगर अल्कोहलिक कंटेंट को जानना है या फिर वो कितना अल्कोहलिक है, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रोसेस यूज हुआ है, हमने किस प्रकार से फर्मेंट किया है, कौन सा अपने उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। देखो, एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल हुआ। और कौन सा अपने प्रोसेस उसके अंदर यूज करते हैं। रॉ मटेरियल और प्रोसेस जो अपने यूज करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि कौन से प्रकार की ईस्ट बनती है, कि कौन से प्रकार की ईस्ट के अंदर ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल ईस्ट की बात करते हैं। देखो, जैसे नॉर्मल ईस्ट होती है, जैसे वाइन होगी और बियर होगी, ये कैसी होती है? नॉर्मल ईस्ट होती है। नॉर्मल सी ईस्ट होती है। और इसलिए कहते हैं हम इस ईस्ट को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। विदाउट डिस्टिलेशन हम इस ईस्ट को फॉर्म करते हैं। किस पर डिपेंड करी ये ईस्ट? इस प्रोसेस पर डिपेंड करी कि हमने इस ईस्ट को कैसे बनाया था, विदाउट डिस्टिलेशन। देखो, फर्मेंटेशन हर किसी में होगा। अगर मैं इथेनॉल का डिस्टिलेशन नहीं करता, तो मेरे को क्या मिलती है? वाइन और बियर मिलती है। देखो, वाइन और बियर कैसे बनी? वाइन और बियर के अंदर 3 to 12 या फिर 13% तक का अल्कोहल होता है। 12% तक का अल्कोहल होता है, अल्कोहल कंटेंट होता है। अल्कोहलिक कंटेंट कितना होता है? 3 से 12% का अल्कोहल होता है। क्योंकि इसके अंदर जो फर्मेंटेशन किया है, किसने किया है? सिर्फ ईस्ट ने फर्मेंटेशन की है, डिस्टिलेशन नहीं हुआ। देखो, जो भी ईस्ट से फर्मेंट करके प्रोडक्ट बनता है ना, तो उससे सिर्फ 13% तक का अल्कोहलिक कंटेंट ही ईस्ट बना सकता है। अगर ईस्ट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, डायरेक्ट ईस्ट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सिर्फ 13% या फिर आप मान सकते हो कि 12% अल्कोहलिक कंटेंट वाला ही ईस्ट वाइन बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि उसको अपने नेचुरल फर्मेंटर कहते हैं, नेचुरल फर्मेंटेशन कहते हैं कि ईस्ट क्या करता है? नेचुरल फर्मेंटेशन करता है। डायरेक्ट ईस्ट से क्या करता है? अल्कोहल बनाता है, जिसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कितना होता है? सिर्फ 12% होता है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि कुछ ऐसी ईस्ट होती है जो विद डिस्टिलेशन बनती है। जो कैसी बनती है? विद डिस्टिलेशन।
अगर हम फर्मेंट करने के बाद उसका डिस्टिलेशन भी करते हैं तो डिस्टिलेशन के अंदर कितना अल्कोहलिक कंटेंट देखने को मिलता है, लगभग 60 से 80% अल्कोहलिक कंटेंट देखने को मिलता है। 60 से 80% अल्कोहलिक कंटेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे रम हो गया, ब्रांडी मैं नाम नहीं लिखा, जैसे ब्रांडी होगी, विस्की हो गया, वोडका हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो विद डिस्टिलेशन करते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।